दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ्स बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहते हैं, स्टेटमेंट उड़े क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ये ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 cm and height 15 cm is full of ice cream. The ice cream is to be filled into cones of height 12 cm and diameter 6 cm. Having a hemispherical shape on the top, find the number of such cones which can be filled with the ice cream. इन्होंने कहा कि जो एक आइसक्रीम का कंटेनर है उसमें से आपने कोन वाली आइसक्रीम कौन सी खानी है? कोन वाली। कौन सी चाहिए आपको आइसक्रीम? कोन वाली। ऐसी आइसक्रीम देते हैं ना सॉफ्टी वाले, यहां तक ही भरी हुई और ऊपर से पूरी ऐसे भरवा के लेते हो आप, ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल शेप है वो डायमीटर कितना है उसका 12 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है उसकी 15 सेंटीमीटर, ओके। और जो कोन वाली शेप है उसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, ओके। और कोन की हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कोन के ऊपर जो हेमिस्फीयर है इतनी भरी हुई है इसमें, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस कंटेनर में से ऐसी ऐसी कितनी सॉफ्टी भरी जाएगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, कंटेनर का वॉल्यूम निकालोगे, उसको एक सॉफ्टी के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, ठीक है जी। तो यहां से आप क्वेश्चन नंबर 5 में लिखोगे रेडियस क्या है सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो ये क्या है रेडियस इसकी डायमीटर 12 है, तो रेडियस कितनी 12/2 लिख दीजिए, दैट मीन्स 6 सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर 15 सेंटीमीटर, ओके। वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर इज इक्वल टू पाई आर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। जितने फॉर्मूले लिखवाए हैं आप वो फॉर्मूले 2 बार लिखोगे, ठीक है जी। पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई को एज इट इज रखेंगे ताकि जल्दी कैंसिल हो जाएगा। रेडियस कितनी है 6 का स्क्वायर, तो हाइट कितनी है 15, ओके। तो 1/3 निकाला आपने साथ में। रेडियस ऑफ कोन की रेडियस कितनी है 6/2 3 सेंटीमीटर, ओके। हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर, ऊपर हेमिस्फीयर भी है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्या नाम दिया गया इसको, सॉफ्टी कह सकते हो जो भी है, अगर वॉल्यूम ऑफ वन कोन, एक कोन का वॉल्यूम निकालना है तो कोन का वॉल्यूम आएगा प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आएगा। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐसे आएगा। कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2 बाई 3 पाई आर क्यूब। रेडियस दोनों की सेम है, कॉमन निकाल लीजिए, क्या कॉमन आ रहा है 1 बाई 3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से, यहाँ से आएगा h और यहाँ से क्या आएगा 2r। कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 बाई 3 पाई, रेडियस कितनी है 3 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है कौन की 12 प्लस 2 इंटू रेडियस 3 टू 6 प्लस 12 18, और एक 3 से 3 कैंसिल कर दे, ये आ जाएगा 18 3 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया। अब आपने क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन्स, ऐसे ऐसे कितने कोन भरे जाएंगे। नंबर ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कोन। सिलेंडर के वॉल्यूम को एक कोन के वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो यहां से डिवाइड कीजिए इसको। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हमारा ये पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू 15 डिवाइड बाय एक कोन का वॉल्यूम 54 पाई। पाई से पाई कैंसिल डायरेक्ट, 6 से 6 9 जा 54, 3 से 3 जा 9, 3 टू जा 6, 3 से 3 5 जा 15, कितने आएंगे 10, 5 टू जा 10। तो लिख दीजिए, सो नंबर ऑफ सच कोन्स इज इक्वल टू 10। ठीक है जी, बुला ले इस साइड की तरफ नहीं रहेगी, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, स्टेटमेंट पढ़िए, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड ऑफ थिकनेस 2 millimeter must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 into 10 into 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इनका सिल्वर कॉइन, कॉइन कौन सी शेप में होते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में। डायमीटर कितना कौन का 1.75 सेंटीमीटर, और थिकनेस कितनी है, थिकनेस मतलब हाइट कह सकते हो आप उसकी, वो कितनी दे रखी है, हाइट है इसकी 2 मिलीमीटर, यही है ना, 2 mm and 2 millimeter, that means 2 by 10 सेंटीमीटर, ये कह सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे कॉइन्स को मेल्ट करके एक क्या बनाया गया है, क्यूबॉइड। क्या बनाया गया है, बहुत सारे कॉइन्स को मेल्ट करके, ठीक है। और क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या है, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, यानी 5.5, ये 10 और हाइट कितनी 3.5। समझ में आ गया। तो आपने बताना है कि ऐसे ऐसे टोटल कितने कौन से होंगे, तो कैसे बताओगे, दोनों का वॉल्यूम निकाल के, हाँ, क्यूबॉइड में से कॉइन्स का डिवाइड, क्यूबॉइड में से कॉइन का डिवाइड, हाँ, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में, रेडियस ऑफ कॉइन, डायमीटर कितना 1.75 है ना, 175 बाय 100, ये तो इसका डायमीटर है, इसका भी हाफ करेंगे, यानी 175 डिवाइड बाय 200 सेंटीमीटर। हाइट या थिकनेस कह सकते हो आप ऑफ
coin is equal to 2 by 10 centimeter. Okay. Let number of coins and मान लें अब since such coins are melted to form a cuboid, so volume of all coins is equal to volume of cuboid. ऐसे लिखेंगे हम सारे कॉइन्स को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया गया है, तो इन सारे कॉइन्स का वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम आएगा। एक कॉइन कौन सी शेप में? सिलेंड्रिकल शेप में। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और ऐसे ऐसे कितने कॉइन्स आपके? n। ठीक है जी। इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड l इंटू बी इंटू h। ठीक है जी। n इंटू पाई की वैल्यू रखे 22/7। पाई की वैल्यू देखना कितनी लेनी है? कुछ कह रखा है पाई के बारे में? नहीं कह रखा। तो रेडियस कितनी? 175/200 इंटू 175/200 इंटू हाइट 2/10। और यहाँ से लेंथ कितनी है क्यूबॉइड की? 55/10, ब्रेड्थ 10 और हाइट कितनी? 35/10। यहाँ पे लिख लेना लेंथ ऑफ क्यूबॉइड 55/10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइड 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड 35/10 सेंटीमीटर। ओके, इस पूरी टर्म को इधर ले जाए। नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल लेना आपने। n इज इक्वल टू 55/10, 10 से 10 कैंसिल कर दो। 55 इंटू 35/10 इंटू 7 ऊपर 22 नीचे 200/175 इंटू 200/175 इंटू 10/2। ठीक है जी। कैलकुलेशन करें। 10 से 10 कैंसिल। 11 से 11 5 से 55, 11 2 से 22। ओके, 2 से ये 100 पे कैंसिल कर देते हैं। 25 से इसको कैंसिल करो। 7 पे ये 4 पे। 7 से 7 कैंसिल। 25 से 7 पे ये 8 पे। 200 है ना। 7 से ये 35 5 पे कैंसिल। तो कितना बचा? नीचे वाले सारे कैंसिल हो गए। ये 2 भी बचा। ये इस 2 से 8 4 पे। ठीक है जी। 5 for the 20, 5 for the 20, 20 into 20 400। So number of coins कितने आएंगे ऐसे से? 400। समझ में आ गया? तो मुश्किल तो नहीं था, आसान है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िए। Question number 7. A cylindrical bucket 32 cm high with radius of base 18 cm is filled with sand. This bucket is emptied on a ground of a conical heap of sand is formed. If the height of the conical heap is 24 cm, find the radius and slant height of the heap. देखिए इन्होंने ये कहा एक बकेट कौन सी शेप में थी? सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है जी। इस बकेट में क्या भरा हुआ था? वाटर नहीं है, सैंड, रेत।
ठीक है जी, पूरी पूरी इसमें रेत भरी हुई है। इस बाल्टी को क्या किया, ग्राउंड पे खाली कर दिया। क्या कर दिया, ग्राउंड पे खाली कर दिया। तो वो जो शेप बनी, और जब आप कभी भी मिट्टी को ग्राउंड पे खाली करके देखना ऐसे, तो कौन सी शेप बनेगी, कॉनिकल शेप। ठीक है, कभी खाली करके देखा है? गेहूं की बाल्टी करके खाली करके देख लो, या रेत की बाल्टी करके खाली करोगे तो कौन सी शेप में आएगा, कॉनिकल शेप। कहता है अगर इस कोन की हाइट कितनी हो, 24 हो, तो आपने क्या निकालना है, इसकी रेडियस भी निकालनी है और स्लांट हाइट भी। ओके, और जो सिलेंड्रिकल शेप है उसकी हाइट कितनी है, 32, और रेडियस कितनी है, 18। अब इसको खाली करके कौन बनाया गया है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या आएगा, सेम आएगा। तो लिख लीजिए, यहां से रेडियस और स्लैंट हाइट निकालेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंडर बकेट 18 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर। ओके, हाइट ऑफ कोन कितनी है, 24 सेंटीमीटर। लेट रेडियस ऑफ कोन को क्या मान लीजिए, और मान ले, सिंस सिलेंड्रिकल बकेट is emptied on ground, ये पूरी ग्राउंड पे खाली हुई है ना, so volume of cylinder is equal to volume of cone। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और कौन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। रेडियस कितनी है इसकी, 18 इंटू 18 इंटू 32 इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई। रेडियस आपने निकालनी है आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है 24। 3 से कैंसिल करो 8 में, पाई से पाई कैंसिल, 8 को नीचे ले आओ, तो आर स्क्वायर किसके को लाएगा, 18 इंटू 18 इंटू 32 डिवाइड बाय 8, 4 से कैंसिल। तो रेडियस क्या है, बताइए, अंडर रूट 18 इंटू 18 इंटू 4। 18 दो बार है, एक बार बाहर निकलेगा। 4 का रूट क्या होता है, 8 इंटू 36 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गई आपकी। सो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट निकालनी है ऑल्सो। एल क्या बताइए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर कितना है, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर कितना है बताइए, 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ऐड कीजिए इसको, वन एट सेवन तो नहीं आ रहा। ये किसका रूट होता है, इसका रूट क्या होता है, निकालने का रूट, किस पॉइंट को निकले इसका, 39 तो मिलेगा। नीचे
2 है, ये पॉइंटों में आता है। 1872 करो 4 पे 272 आंसर देखा कितना है स्टैंडर्ड में। पॉइंट्स में आ रहा क्या? 1230 कितना? 1230 अच्छा ये इसके अंदर फैक्टर बना रखे हैं 43.2 कह सकते हो आप सेंटीमीटर। ओके, अदरवाइज इसके फैक्टर ना होगी तो ये 144 इंटू 13 बनेंगे। 144 और 13 144 इंटू 13 तो 12√13 आ रहा होगा। ठीक है हमारा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो कुछ बात समझ में आई है? जो ये नहर है, कैनाल है, वो कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड वाली शेप में। ठीक है, उसकी विड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, लेकिन जो नहर है उसकी लेंथ तो नहीं होती। लेंथ किस में होती है? किलोमीटर में होती है। बहुत लंबी लंबी नहरें होती हैं। ठीक है, लेकिन हमें उसकी लेंथ से कोई मतलब नहीं है, हमें पानी से मतलब है, उसके अंदर पानी कितना आ रहा है तो वो दे रखी वाटर की स्पीड इतनी। ठीक है, और ये पानी आपका जाएगा किसमें? खेतों में। ठीक है, और वो कह रहा है कि जो ये पानी आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगा, कितना एरिया कवर करेगा। अब एरिया का मतलब जो खेत होते हैं वो कौन सी शेप में लेके चले हम? रेक्टेंगल की शेप में लेके चलेंगे। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी। तो आपने एक्चुअल में ये चीज़ आपने निकालनी है, L और B की मल्टीप्लाई। हाइट इसकी दे रखी है, पानी इसमें से इसमें जा रहा है तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए विड्थ ऑफ कैनाल कितनी? 6 मीटर। हाइट ऑफ कैनाल 15 बाय 10 मीटर। ओके, अब कितने टाइम की रिक्वायरमेंट आपको? 30 मिनट्स। और ये कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। इन 60 मिनट्स वाटर फ्लोज। इन 60 मिनट वाटर फ्लोज कितना? 10 किलोमीटर। दैट मीन्स 10,000 मीटर। 1 मिनट में कम के लिए क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। और कितने मिनट में चाहिए आपको? 30 मिनट। 10,000 डिवाइड बाय 60 इंटू 30। 2 पे ये कितना आएगा? 5,000 मीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्योंकि अब ये पानी किस में जा रहा है? खेतों में जा रहा है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम क्या आएगा? सेम। क्या इसमें क्या नाम दिया गया इनको? एरिया पूछा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। समझ में आ गया? कैनाल कौन सी शेप में है? क्यूबॉइड वाली। L इंटू बी इंटू एक्स। बी कौन सी शेप में है? ठीक है जी। इसकी लेंथ कितनी है? ये 30 मिनट्स में कितना? 30 मिनट में पूछा था ना
कि 30 मिनट्स में अगर एक पानी है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 5000 मीटर का। यानी अगर आप स्पीड के अकॉर्डिंग अगर आप तिनका यहाँ पे डालते हो तो 30 मिनट में वो तिनका कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक। तो ये किसका काम करेगा, उसकी लेंथ का, कैनाल की। ये आएगा 5000 इंटू विड्थ कितनी है कैनाल की 6 और हाइट कितनी है 15/10। और इसमें लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया निकालना है ना, ये चीज आपको निकालनी है। 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट है। 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें 8/100, तो ये भी आपको मीटर में चाहिए सारा, इंटू 8/100। एरिया क्या आएगा, इसको जब ले आए सो L इंटू बी इज इक्वल टू 5000 इंटू 6 इंटू 15/10 इंटू 100 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आएगा। समझ में आ गया। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बाकी मल्टीप्लाई कीजिए। 5000 इंटू 900 डिवाइड बाय 8 ऐसे आएगा। 8 से कैंसिल कर दिए, 625 रुपये देगा। ये आ जाएगा 0 0 9 5 45 4 9 to 19 and 4 22 56 5,62,500 मीटर। एरिया किसमें होता है, मीटर स्क्वायर में। ये चेक कर लीजिए। आगे स्टेटमेंट में चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 13.3 का स्टेटमेंट पढ़े। अब देखो इसमें हमने एक चीज की, यहाँ पे लेंथ ने किसका काम किया, देखो बी और एस तो था ही हमारे पास। जो लेंथ है उसकी जगह कौन आया, स्पीड नहीं, डिस्टेंस। स्पीड भी और साथ में टाइम भी। तो यहाँ पे लेंथ का काम कौन कर रहा है, डिस्टेंस। अगर पाइप कैनाल में से आएगा, सॉरी अगर पानी चाहे कैनाल में से आए चाहे पाइप में से आए चाहे जिसमें मर्जी से आए, तो उसमें जो लेंथ होगी या हाइट होगी उसका काम कौन करेगा, डिस्टेंस। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम है।